नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पिछले दिन का अगर सबके डे एंड वाला काफ़ी इश्यू आ रहा है IT 2.0 रोल आउट होने के बाद में। जैसे अभी जो 4 तारीख को रोल आउट हुआ है उसके बाद में ऑल इंडिया का रोल आउट हो गया है, तो उस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। डे एंड में मेनली बुकिंग सॉल्यूशन में डे एंड में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सबमिट अकाउंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सीपीटी ने अभी नई प्रक्रिया, रिवाइज प्रक्रिया उन्होंने दी है, कुछ इस प्रकार से हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस दिन अगर आपका डे एंड नहीं हुआ है, जिस दिन डे एंड नहीं हुआ उसके अगले दिन आपको डे एंड और शिफ्ट एंड करने के लिए किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको IT 2.0 में आपको लॉगिन करके ट्रेजरी मॉड्यूल में जाना है। ट्रेजरी मॉड्यूल में जाने के बाद में इसमें सिस्टम में जैसे भी आप लॉगिन करके इतने दिन से आप सब जान गए होंगे, जैसे आप ट्रेजरी मॉड्यूल में जाते हैं डे बिगिन के लिए कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको कंफर्म कर देना है। तो क्या कि पिछले दिन का डे एंड और आज आप कर रहे हो तो आज का डे बिगिन है वो करंट डेट का डे बिगिन हो जाएगा साथ में। ट्रेजरी का डे बिगिन करने के बाद में आपको बुकिंग सॉल्यूशन में जाना है। बुकिंग सॉल्यूशन वाले मॉड्यूल में जाकर के आपको काउंटर ऑपरेशन में सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर लॉगिन करके आप सिंगल हैंडेड हो तो आपके में सारे ऑप्शन ये दिखेंगे। तो व्यू काउंटर स्टेटस में जाना है, बुकिंग सॉल्यूशन में काउंटर ऑपरेशन, फिर व्यू काउंटर स्टेटस, ये फोर्सिबल शिफ्ट एंड करने के लिए काम आता है। तो आपको फ्रॉम डेट में प्रीवियस डेट लिख लेनी है, टू डेट में आप करंट डेट लिख करके उसको जब फेस डिटेल्स करेंगे तो उसमें लिस्ट वो जितने भी काउंटर पीए को आपने काउंटर अलॉट किया था पिछले दिन में उन सब की लिस्ट आएगी, और जिनका अगर कुछ पेंडिंग है तो पेंडिंग यहाँ दिखाई देगा। जैसे वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है, वेरीफाई एंड सबमिट अकाउंट पेंडिंग है तो वो दिखाएगा, डन उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा। फोर्सिबल शिफ्ट एंड का ऑप्शन हाईलाइट उसमें रहेगा अगर डेंड नहीं किया हुआ है। तो उसी के अनुसार आपको करना है। तो क्या करना है, पहले मान लो किसी का केवल शिफ्ट एंड ही पेंडिंग है तो डायरेक्ट आप फोर्सिबल शिफ्ट एंड कर सकते हैं। और अगर वेरीफाई एंड सबमिट अकाउंट भी पेंडिंग है तो उसमें जैसे केस, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। केस वन, अगर सबमिट अकाउंट का आपका आप उसमें जा रहे हो वेरीफाई एंड सबमिट अकाउंट में, तो वेरीफाई सबमिट अकाउंट में किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपने जनरेट अकाउंट किया, फेच किया, फेच करने के बाद में आपने देखा पार्ट ए में देखा कि आपने रिसीट का टोटल और पेमेंट का टोटल सेम है और उनका डिफरेंस 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन सबमिट अकाउंट नहीं किया गया, तो इसके लिए तो सीधी सी प्रोसेस है। अब जैसे आप नीचे देखोगे वेरीफाई का बटन उसमें हाईलाइट रहेगा और वेरीफाई का बटन हाईलाइट करेगा। तो इसका किस तरीके से सबमिट अकाउंट करना है, वेरीफाई का बटन हाईलाइट करेगा, आप वेरीफाई करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये सबमिट अकाउंट करने के लिए भी जैसे इसमें मैंने बनाया है, तो आप यूजर को किस तरीके से सबमिट अकाउंट वेरीफाई ऑप्शन में जो ये सही का निशान आता है ग्रीन, उसमें आप जाएंगे, वेरीफाई अकाउंट की आपकी स्क्रीन खुलेगी, जनरेट अकाउंट करना है, यस पे क्लिक करोगे, सबमिट अकाउंट जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। कुछ देर आपको थोड़ा वेट करना है, फिर चेक स्टेटस में जाकर के आपको रिफ्रेश, अगर वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है तो रिफ्रेश करके आप चेक कर लीजिए। रिफ्रेश जब होगा वो कंप्लीटेड अगर वहाँ पे आ गया है, उसके बाद में आप फेच अकाउंट कर लें और वेरीफाई, बस वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये तो 0 हो रहा है तो उस केस में तो कोई आपका किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो आपका सबमिट अकाउंट स्टेटस में इसमें डन लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपको फोर्सिबल शिफ्ट एंड कर देना है। फोर्सिबल शिफ्ट एंड करोगे तो उसमें रिमार्क के लिए कॉलम आता है, उसमें आप प्रॉपर रिमार्क डाल करके सबमिट कर सकते हो, आपका शिफ्ट एंड हो जाएगा। ये तो नॉर्मल उसमें मतलब आपके कोई ज़्यादा कुछ पेंडिंग नहीं था, आपका सबमिट, आपने केस भी ट्रांसफर कर दिया था लेकिन सबमिट अकाउंट नहीं हो पा रहा था वो, तो उस वजह से, या फिर डाटा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, फिर नेक्स्ट डे वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद में केस टू किस तरह की आपकी हो सकती है, आपके डिफरेंस वो 0 नहीं है। 0 है तो कोई इशू नहीं है, अगर डिफरेंस 0 नहीं है तो उस केस में आपको सबमिट अकाउंट कैसे करना है। जैसे केस वन की तरह आपको फेच अकाउंट कर लेना है, वही जनरेट अकाउंट में जाकर के चेक स्टेटस करना है, चेक स्टेटस करके आपको फेच अकाउंट कर लेना है और वहाँ पे चेक कर लेना। वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आपको इनएक्टिव रहेगा, आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे अगर डिफरेंस है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट, then you will not be able to verify the submit account। तो ये वेरीफाई का ऑप्शन आपके इनएक्टिव रहेगा। यहाँ कुछ अमाउंट आपको दिख रहा है तो केस ट्रांसफर के ऑप्शन से अगर पॉजिटिव में आपको इसमें दिख रहा है तो आप केस ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफर केस का ऑप्शन होता है, फिर ट्रेजरी मॉड्यूल में जाकर के, या जिसको ट्रेजरी का रोल दिया गया है उसमें जाकर के इसको प्रोसेस कर लेना है। जैसे आप प्रोसेस करोगे फिर वापस से इस अकाउंट को फेच करोगे, वापस से फेच करोगे तो ये वेरीफाई ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। आप वेरीफाई करके फिर केस वन में मैंने जैसे बताया उसी तरीके से आप सबमिट अकाउंट करके फोर्सिबल शिफ्ट एंड कर लोगे।
अब और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर कैश ट्रांसफर आपने कर दिया है और ट्रेजरी में एक्नॉलेज भी कर लिया है, उसके बाद फेच अकाउंट करने के बाद में डिफरेंस शून्य नहीं हुआ है, आपने यहां से कैश ट्रांसफर भी कर दिया, ट्रेजरी में एक्नॉलेज भी कर लिया, फिर भी वो डिफरेंस शून्य नहीं हो रहा है, तो आपका वेरीफाई एक्टिव नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो वॉलेट एडजस्टमेंट की एंट्री, मैंने पहले भी वीडियो भी इसमें बनाया है, वॉलेट एडजस्टमेंट आपको किस तरीके से उसमें करना होता है, डिफरेंस के लिए उसमें 4 सिनेरियोज थे, तो चारे सिनेरियोज को आप देख करके, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसमें पीडीएफ भी लिंक की थी और आप वीडियो भी देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना रहेगा। आप वॉलेट एडजस्टमेंट करते हो तो इसमें भी 2 प्रकार की स्थितियां आपके हो सकती है। पहली ये कि आपके काउंटर से ट्रेजरी को आपने कैश ट्रांसफर करना पेंडिंग, और काउंटर से ट्रेजरी को पिछले दिन का कैश ट्रांसफर कर दिया है लेकिन ट्रेजरी में दिखा नहीं रहा है। आपने कैश तो ट्रांसफर कर दिया, काउंटर से ट्रेजरी को भेज दिया, लेकिन ट्रेजरी के पास में एक्नॉलेज के लिए नहीं दिख रहा है। और ऐसा ही एक ट्रेजरी से आपने काउंटर को ट्रांसफर किया हुआ है लेकिन एक्नॉलेजमेंट में काउंटर में नहीं आ रहा है। ट्रेजरी से आप काउंटर से आपने रिक्वेस्ट लगाई थी, ट्रेजरार ने पैसे भेज दिए, फिर जब आप एक्नॉलेज उसको करना चाह रहे हो तो वो एक्नॉलेजमेंट में नहीं आ रहा है, काउंटर यानी काउंटर में आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो पैसा। ये 2 प्रकार की स्थितियां उसमें हो सकती है। आपने ट्रेजरी, जैसे ट्रेजरी को भेज दिया, ट्रेजरी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा, ट्रेजरी से आपके पास में आ गया, आप काउंटर पे एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। तो दोनों स्थिति के अनुसार सबमिट अकाउंट और आप टेली कैसे करोगे और उसको सबमिट कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, बुकिंग सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट है आपके सबमिट अकाउंट में आप जाकर के चेक करो, तो वहां पे जितनी भी अमाउंट है उसको वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट में डाल करके आप टीसीबी को एडजस्ट करके उसमें वेरीफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर टीसीबी में कोई फर्क होता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो वही वॉलेट एडजस्टमेंट के द्वारा। एक तो ये है पेमेंट के साथ, अगर पिछले दिन का ट्रांसफर किया हुआ अमाउंट करंट डेट की ट्रेजरी के डे बिगिन करने से पहले आपके ट्रेजरी में प्रोसेस के लिए दिख रहा है, आप डे बिगिन करने जा रहे हो तो वहां पे पीआरसीसी में दिख रहा है, तो आपको डे बिगिन करने के बाद में इस केस को प्रोसेस करना रहेगा, क्योंकि बिना डे बिगिन के आप इसको प्रोसेस भी नहीं कर पाओगे। तो ये राशि जो ये अमाउंट जो होगी वो आपके आज के डेली अकाउंट में आएगी। आप जब जब भी आज का आप डे एंड जब करोगे ट्रेजरी का, तो सबमिट अकाउंट जब करोगे तो वहां पर ये दिखाई देगी। तो इसको आपको जब काउंटर का सबमिट अकाउंट करोगे तो उस टाइम पर ये दिखाई देगी, तो उसको आपको वहां पे वॉलेट एडजस्टमेंट में एंट्री करके एडजस्ट करना रहेगा। दिख रहा था, तो ये राशि करंट डेट के सबमिट अकाउंट में आएगी और सही करने के लिए वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री आपको कही, यानी करंट डेट में आएगी, ये पैसा आपके टीसीबी में करंट डेट में आएगा, तो उसको जब आप एडजस्ट करने के लिए आपको वही वॉलेट एडजस्टमेंट करना रहेगा। अगर पिछले दिन के काउंटर से ट्रेजरी को ट्रांसफर किए पैसे ट्रेजरी के करंट डेट का डेंड करने से पहले ट्रेजरी में रिसीव करने के लिए रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपने कल जैसे मान लो कल आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया काउंटर से ट्रेजरी को, और आप दूसरे दिन जब देख रहे हो फिर भी वहां वो ट्रेजरी में एक्नोलेजमेंट के लिए नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा, बुकिंग सॉल्यूशन में आपको वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीव साइड में वो उतनी अमाउंट ले लेनी है और ट्रेजरी को केस ट्रांसफर कर देना है और एक्नोलेज कर लेना है। तो ये आपकी दूसरे दिन शिफ्ट बिगिन पर ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। तो ये इसमें ये इसका फिर उसके बाद आप सबमिट अकाउंट कर लोगे और उसको वेरीफाई करके आप फोर्सिबल शिफ्ट एंड कर दो। तो ये प्रोसेस रहेगी, ये रिवाइज प्रोसेस प्रोवाइड करवाई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। और एक इसमें एक जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं सभी को ये बताता भी हूँ कि जब भी आप वॉलेट एडजस्टमेंट की एंट्रीज करें तो ये आपकी रियल एंट्रीज होनी चाहिए, उनसे मैच करनी चाहिए, आपके कितना पैसा आपने काउंटर पे लिया, ऐसे ही नहीं करना भाई इतना अपने को फर्क पड़ रहा है तो वॉलेट एडजस्टमेंट में डाल करके उसको एडजस्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। आपके पास में प्रॉपर रिपोर्ट्स होनी चाहिए, डाउनलोडेड रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपके प्रिंट आउट उनके होने चाहिए रिपोर्ट्स के, ताकि आप उसमें जब भी कोई इंस्पेक्शन हो या आपके ऑफिस को चेक किया जाए तो उसमें आप प्रॉपर्ली, या फिर भी आप कुछ दिनों बाद में आप खुद भी देखो कि किस तरीके से हमने किया था, तो आपको पता रहे कि ये इस चीज की ये वॉलेट एडजस्टमेंट हमने एंट्री की है, जिसकी हमने इतने अमाउंट के ट्रांजेक्शन थे, इतनी अमाउंट की हमने वॉलेट एडजस्ट इस तरीके से किया है, या पिछली डेट का इतना फर्क था वो हमने फर्क इसमें एडजस्ट किया है। और इसके लिए आप अलग से IT 2.0 के लिए अलग से एरर बुक नो डाल करके रखिए, उसमें एरर आपकी प्रॉपर एरर नोटिंग होनी चाहिए,
क्योंकि इसमें शुरू में सिस्टम में बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे हैं, बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको एरर बुक में ये नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो एरर बुक आप प्रॉपर मेंटेन रखें इसके लिए। अब ये सारी चीजें आपको करने के बाद में क्या करना है, ट्रेजरी मॉड्यूल में जाने करके आपने आज का डेबिटिंग कर ही लिया, तो ट्रेजरी मॉड्यूल में जाकर के आपको टीसीबी और डीटीआर जनरेट कर लेनी है। टीसीबी और डीटीआर का जो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है और सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आपने कर लिए, जितनी भी मिसमैच अगर कुछ फर्क आ रहा तो मिसमैच वगैरह जो करनी, सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करने के बाद में आपको फिजिकल जितना केस अवेलेबल है उससे टीसीबी का, आपके ट्रेजरर केस बुक का और डीटीआर का दोनों का बैलेंस मिलना चाहिए, यानी तीनों चीजें मिलनी चाहिए। आपका फिजिकल के लिए बैलेंस जो आपके पास में फिजिकली अवेलेबल है केस बैलेंस, आपका टीसीबी का क्लोजिंग बैलेंस, आपका डीटीआर का क्लोजिंग बैलेंस, ये तीनों चीजें मिलनी चाहिए, तभी आपके उस दिन का पूरा काम माना जाएगा। ये सब करने के बाद में आप काउंटर लोकेट करके फिर करंट डेट का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि आप पिछले दिन की कुछ एंट्रीज उसमें कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उससे वो करने से पहले आप बाकी किसी भी मॉड्यूल में काम शुरू नहीं करें। या आपको काम शुरू नहीं करने देना है जब तक ये आप पिछले दिन का पूरा इसमें कंप्लीट नहीं कर लेते हो, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह एवरीथिंग, आपका टीसीबी डीटीआर मिल नहीं जाता है, उससे पहले आप करंट डेट का काम बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। तो इस तरीके से आपको ये डेंड करंट डेट, आपने पिछले दिन का प्रीवियस डे का डेंड नहीं किया है तो करंट डेट में किस तरीके से आपको डेंड उसका करना रहेगा बुकिंग सॉल्यूशन में, ट्रेजरी में, तो ये इस वीडियो में मैंने बताया। थैंक you very much for watching this video. Please like, share and comment on the video and don't forget to subscribe the channel Post Office Wala. Thank you very much.